Hello friends, welcome to my YouTube channel. My name is Rinki and I am here from discuss psychology, education psychology. तो education psychology के बारे में सबसे पहले इसके शाब्दिक जो अर्थ है वो जान लेते हैं। साइकोलॉजी जो कि साइकी और लोगस दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा यानी सोल और लोगस का अर्थ है अध्ययन करने वाला एक विषय। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ आत्मा का अध्ययन करना। जो प्राचीन दार्शनिक थे, क्योंकि दार्शनिक मैं यहाँ पे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पहले जो ये साइकोलॉजी जो विषय है ये दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा रहा है। 9वीं यानी कि 19th सेंचुरी के आते आते इसे एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाने लगा, लेकिन उससे पहले ये है दर्शन शास्त्र का ही एक विषय था। पुराने जो हमारे दार्शनिक हैं उनमें से अरस्तु और प्लेटो जो कि बहुत ही फेमस है, उन्होंने इसे आत्मा का विज्ञान कहा है। उनके अनुसार आत्मा का अध्ययन करना, उसके विषय में जानना ही साइकोलॉजी है। ये तो हो गया हमारे प्राचीन जो दार्शनिक थे उसके अकॉर्डिंग। अब 7वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के जो फिलोसफर्स थे जिनमें लिब्जिंग, हॉब्स, लॉक, कांट आदि के नाम जो उल्लेखनीय हैं, साइकी शब्द का जो अर्थ है उसको मन मानते हैं, यानी कि वे इसका साइकोलॉजी का अर्थ मानते हैं मन का विज्ञान, यानी कि मन का अध्ययन करना ही साइकोलॉजी है। क्योंकि आत्मा और मन दोनों ही दोनों में ही प्रयोगात्मक कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि वो अचेतन है, ना उन्हें देखा जा सकता है ना सुना जा सकता है। तो वो अमूर्त विषय है, इसलिए इसे कभी भी प्रयोगात्मक नहीं बनाया गया जिससे इसके एक अलग विषय में बनाने में की और कोई भी प्रयास नहीं हुआ है। इसके बाद विलियम वुंट जो थे 1879 में विलियम वुंट जो कि एक फिलोसोफर थे, उन्होंने जर्मनी की जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है में, अब तो इसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन उस समय जब इन्होंने वहाँ पे प्रयोग किया था, प्रयोगशाला जो साइकोलॉजी की बनाई थी इन्होंने, में मनोविज्ञान की सबसे पहली जो प्रयोगशाला इन्होंने स्थापित की थी। उस समय मनोविज्ञान का संबंध दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होने लगा था, और चूँकि ये प्रयोग की जाने वाली एक एक विषय बन गया था, साइंस ने इसे अपना लिया था एक विषय के रूप में। विलियम वुंट ने जो किया, जो इसकी एक नई परिभाषा हमारे सामने रखी, चेतन जो अनुभूतियाँ हैं हमारी, यानी कि मेंटल एक्टिविटीज़, जो मानसिक क्रियाएं हैं, उनकी जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है, उनके अकॉर्डिंग उनको हम साइकोलॉजी कहते हैं, उनके अध्ययन को, यानी कि जो मानसिक प्रक्रियाएं जो हमारे व्यवहार में बाहर से दिखाई देती हैं, व्यवहार को अंदर एक अनुमान लगाते थे कि मन में क्या चल रहा है इस व्यवहार के द्वारा। इसमें क्या है, उन्होंने 4 प्रक्रियाएं बताई हैं। सबसे पहले सेंसेशन, उसके बाद संवेदना, इमेज, इमेजिनेशन और फीलिंग्स आदि जो मानसिक प्रक्रियाएं, इनका अध्ययन करना ही विलियम वुंट के अनुसार साइकोलॉजी है। देन लास्ट में जो है, जो अब हमारा चल रहा है, जब साइकोलॉजी का अलग एक विषय के रूप में पढ़ाया जाने लगा, तो मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट से जो उन्होंने एक अलग परिभाषा हमारे सामने रखी। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का जो अर्थ बताया,
उसमें उन्होंने मन का व्यवहार, मन का अध्ययन तथा बाहर के जो व्यवहार है, हमारा व्यवहार का अध्ययन और मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका अध्ययन, दोनों को मिलाकर, जिन्हें बाहर से नहीं देखा जा सकता और जिनके बारे में व्यवहारों के आधार पर अनुमान मात्र लगाया जाता है, सो इन सभी को ही इसके अंदर रखा है। आधुनिक समय में मनोविज्ञान का अर्थ एक ऐसा विज्ञान है जिसमें व्यवहार, हमारे बाहरी व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाएं, हमारे जो मेंटल प्रोसेस है, दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया साइकोलॉजी का मीनिंग। अब हम मीनिंग ऑफ एजुकेशन पढ़ते हैं, यानी कि शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जो हमारा चहुमुखी विकास करती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। हमारे जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट, यानी कि प्रत्येक जो हमारे जीवन का हिस्सा है वो इससे अछूता नहीं है शिक्षा से। शिक्षा का अर्थ है एजुकेशन इज़ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, यानी कि ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी कि विकास की जो एक प्रक्रिया है वो विकास की ओर ही होनी चाहिए, जिससे हमारे व्यवहार में अंतर आता है, उसे ही शिक्षा कहा जाता है। डेवलपमेंट शिक्षा कहा जाता है। इनहेंट ऑफ पर्सन आर प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन वेरियस सोशल सिचुएशंस, जो एक पर्सन को यूटिलाइज्ड कैसे करना है इस विषय में बताती हैं। प्राचीन समय में जो था वो गुरु एवं शिष्य के आपस में जो इंफॉर्मेशन या जो ज्ञान का लेन देन होता था उसे ही शिक्षा कहा जाता था। परंतु आधुनिक काल में शिक्षा का अर्थ बिल्कुल अलग है। आधुनिक जो समय है उसमें शिक्षा का अर्थ किसी उपदेश या सूचना को देना ही नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मतलब इसका अर्थ यह है कि जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी क्षमताओं, अपनी एबिलिटीज़ का सही उपयोग करता है अपनी सोशल जो उसकी सिचुएशंस है उसमें। दूसरे शब्दों में जैसे हम कह सकते हैं कि आजकल शिक्षा से जो हमारा अभिप्राय है वो व्यक्ति में निहित जो क्षमताएं हैं, जो उनकी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है, उसमें जो उसकी क्षमताएं हैं कि वो किस क्षेत्र में कितना अच्छा कर सकता है, उसका विकास करना ही हम शिक्षा कहते हैं। आधुनिक जो संदर्भ है इसका, आधुनिक शिक्षा का अर्थ प्राचीन काल से बहुत ही भिन्न हो गया है। अब आधुनिक समय में शिक्षा ज्ञान खाली लेन देन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो हमारे जो वयस्क है, जो बालक है, उनमें उनकी क्षमताओं को विकास करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आएगा। उसके बाद हम एजुकेशन साइकोलॉजी को कंबाइन करके जो हमारा अर्थ हम निकालेंगे उसे हम आगे पढ़ेंगे, उसका क्या अर्थ है। सो बोथ एजुकेशन एंड एजुकेशन साइकोलॉजी आर वेरी क्लोज, दोनों ही बहुत क्लोज है, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। एजुकेशन साइकोलॉजी मेक्स एजुकेशन मोर यूज़फुल, जो हमारी साइकोलॉजी है वो एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए उपयोगी बनाते हैं बाय यूजिंग साइकोलॉजिकल रूल्स। इसमें हम शिक्षा को और ज़्यादा उन्नत बनाने के लिए और उसे प्रभावी बनाने के लिए हम साइकोलॉजिकल रूल्स जो हम उसमें डालते हैं, फैक्ट्स डालते हैं, और रिज़ल्ट भी साइकोलॉजिकल जो एजुकेशन है उसके अनुसार ही हम एजुकेशन हम बच्चों को प्रदान करते हैं या देते हैं। सो उससे क्या होता है कि हमारा जो शिक्षण अधिगम प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी एजुकेशन है वो और ज़्यादा प्रभावी बनती है और हम और अच्छे से बच्चों को समझाने में और उनका विकास करने में सक्षम हो जाते हैं। एजुकेशन रिलेटेड टू वैल्यूज़ एंड आइडियल्स, जो एजुकेशन है वह हमारी वैल्यूज़ से रिलेटेड है, हमारे आइडियल्स से रिलेटेड है, और इन वैल्यूज़ और आइडियल्स को प्राप्त करने के लिए हम साइकोलॉजी का सहारा लेते हैं, जिससे कि वो जो एजुकेशन की जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा एक उद्देश्य है, वो प्राप्त किया जा सके। इसमें आसानी होती है अगर हम साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चों को पढ़ाते हैं तो। सो नेक्स्ट,
बहुत से जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बहुत सी डेफिनेशंस दी है, लेकिन आधुनिक जो साइकोलॉजिस्ट उनमें से 2 डेफिनेशंस मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले तो है अकॉर्डिंग टू स्किनर। जो स्किनर है उन्होंने यह परिभाषा 1969 में दी थी। वो क्या कहा था उन्होंने, चलो देखते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। सो स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का एक वह पार्ट है, एक शाखा है जो सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन करती है कि वो अच्छी है, बुरी है, कैसी है, प्रभावी है, हम किस तरह से उसे और ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं या और ज़्यादा अच्छे से हम बच्चों के सामने रख सकते हैं जिससे कि उनका विकास और अच्छी तरह से हो। द नेक्स्ट इज़ सेंट्रॉक, जो कि उन्होंने 2006 में जो दिया था, उन्होंने कहा था एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्पेशलाइज्ड इन अंडरस्टैंडिंग टीचिंग एंड लर्निंग इन द एजुकेशनल सेटिंग। सो इसका क्या मीनिंग है देख लेते हैं एक बारी। शिक्षा मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो शैक्षिक जो हमारी सिचुएशंस है, जो एजुकेशन हम माहौल बनाते हैं उसमें शिक्षण और अधिगम के बीच विभिन्नता को दिखलाता है। यानी कि क्या क्या विभिन्नताएं हैं, किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे हम उसको प्रभावशाली बना सकते हैं, उसको दिखाता है। सो फ्रेंड्स, ये दिस इज़ ऑल जो एजुकेशन साइकोलॉजी का अर्थ समझने के लिए हम पढ़ते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो अब हम कंक्लूज़न देख लेते हैं इस चैप्टर में हमने क्या क्या किया है। सो एजुकेशन साइकोलॉजी इज़ एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है वो प्रयुक्त शाखा होती है इसकी, जिससे कि हम अधिगम को और अच्छे से प्रभावशाली बना सकते हैं। एजुकेशन साइकोलॉजी गिव्स अ काइंड ऑफ एडवाइस फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन। एजुकेशन साइकोलॉजी जो होती है वो एडवाइज्ड करती है हमारे अध्यापकों को, हमारी शिक्षण पद्धति को, हमारी जो भी हमारे शिक्षा के अकॉर्डिंग हम जो भी सब प्लान्स बनाते हैं उनको और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए हम एजुकेशन साइकोलॉजी का ही सहारा लेते हैं और उसे प्रभावी बनाते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ यूटिलिटीज़ ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशन साइकोलॉजी से हम एजुकेशन में यूटिलाइज्ड साइकोलॉजी इन एजुकेशन मतलब उसका प्रयोग करते हैं एजुकेशन में। सो दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप बेहतर तरीके से। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर लेके। सो गाइस बाय।